अब इतना देर जिन चल रहा है, जितना बोला है कर हाफ शांति से हमारे तनी लगल बना तो तोहर दुगुना हम कह दे जान ला। आज भी रस गाँव थोड़ा सा मजबूर है, बस इतने तकलीफ हो मालिक। हाँ लगल हो और एक पत्ती बढ़ावा भैया भैया गौर करना, चार लाइन की भूमिका जो समझ ले तो पूरा कहानी समझ ले। मेरे साथियों शीर्षक क्या है? सूरा सुंदरी और सुहागन। सूरा सुंदरी, सूरा माने हाँ भाई 7 बजे बाद तोरावे लगा अगर इनका बताई था कि गाड़ी में व्यवस्था कहीं के रखे ही आए कहीं तब तो ठीक है, चला तब डेढ़ी अकेले दे। गौर करना, प्यार के सब्ज बागों में धोखाधड़ी, भावना का धरातल पिघल जाता है, अधर्म की राह पर अग्रसर जो हुआ, शक्ति का संबल हो फिर भी ढल जाता है। सूरा सुंदरी की लत जिसको पड़ी, जिंदगी नरक से बदतर बन जाती है। छलकाता पैमाना कोठे पे जाकर, घर में दुल्हन यश को तो छलकाती है। मैं किसी चीज का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन एक दायरा होता है। जब किसी चीज को आप अति से ज्यादा कर दोगे तो निश्चित रूप से ही वो नुकसान ही करेगा। एक लाइन कव्वाली तो पलट कर पलट कर देख ले जालिम, तो पलट कर अरे देख ले जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। अरे अगर तू अरे हुस्न रखती है, अगर तू अरे हुस्न रखती है, जवानी हम भी रखते हैं। किसी आशिक ने कहा मासूका से पलट कर, भैया भैया विश्वकर्मा भगवान के करीला जी करिया कैले कारीगरिया दुनिया में। जने से गाना रहा तो हंसिया खुरपा फरुआ कुदार, नदी नाला बहा धन विश्वकर्मा भगवान। हम कहे बहुत सही जात है, पुष्पक विमान नल नील जेकर लड़किया सोने कलंका के जे रचना कई देश देखा तू हंसिया खुरपा से जोड़त। श्रीमान राम आश्रय विश्वकर्मा, आप डेंटल क्लिनिक दांत के स्पेशलिस्ट और क्षमा चाहते ही आपको मदद करे पड़े हमें ये बदे के हमारे तनिक से गड़बड़ाई गई। हाँ और का ठीक करे पड़े आपका प्रोग्राम का सीजन ना काम करवाई ली।
और ना तो गड़बड़ाई जाए लगन उगन में कतो गावत के निकल गए तब तो धोखा हो जाए। 51 रुपए का सम्मान कहना है कहानी पर कि अगर अगर तामन ये दागों से अरे अगर तामन ये दागों से कहीं अश्लील हो अश्लील हो जाए तो जिंदगी अरे जिंदगी अरे फिर से जिंदा लाश में तब्दील हो बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी बेटी छोटी बच्ची प्रतापगढ़ की उभरती हुई कलाकार रुचि यादव कोहड़ौर की धरती से 1 से 1 रुपए का सम्मान। बबलू अरे तो बैठा है इतना आड़े से बहुत बहुत आशीर्वाद है मेरी तरफ से। आपकी कला में 4 चांद लगे, माता रानी की कृपा बरसे। बारे बबलू भैया को भी नमस्ते प्रणाम है। राम कुमार एक कई जाए दे हाथ। हाँ भैया भैया अगर दामन ये दागों से कहीं अश्लील हो जाए जिंदगी फिर से जिंदा लाश में तब्दील हो जाए। नजम के लाइन हो लाल। भैया भैया कहानी गंभीरी कहानी गंभीरी गमगीन एक अभागन की कहानी गंभीरी गमगीन एक अभागन की झेलती घोर यातना जो अपने साजन की। यूपी सीतापुर में बेनीपुर ग्राम सही यूपी सीतापुर में बेनीपुर ग्राम सही जाति के ठाकुर देवराज सिंह नाम सही। सुख समृद्ध पूर्ण दुख का नया भास रहा आँख का तारा पुत्र एकलौता आकाश रहा। भैया उत्तर प्रदेश की धरती सीतापुर जिले की कहानी है। सीतापुर जिला में एक गांव रहल जौने गांव का नाम रहल बेनीपुर। अब बेनीपुर के रहे वाला रहीस बाबू देवराज सिंह के एक ही बेटा वह कुछ उम्र बीतले के बाद पैदा भइल। एक बेटा जौने लड़का का नाम आकाश बतावल गया। जब आकाश जवान हुआ बाबू साहब की दुआरी पे देखुआर आवे लगे। ए भैया पर देखा आकाश की शादी तय हो गई। आकाश की शादी तय हो गई। बारात लेके गईले। जब बारात लेके गईले समधिया ने तो डीजे रथ बाजा गाजा कुलाब फैशन जनते ही हवा। हाँ जवन कुछ रहल नाच बाजा गोला तमाशा लेके गईले दुआरी पे। बड़े प्रेम से बड़े भाव से शिष्टाचार भाई। एक लाइन गीत होला तू है बा कवन कहवा से आवेला बाबा के तिथिया हो
बताए कमलापुर से कमलेश कुमार यादव पहली मुलाकात हुई थी। 200 रुपए का पावन प्यार, बहुत बहुत अभिनंदन है, बंधन है, परिवार में खुशहाली रहे। आप सब भाई नमस्ते प्रणाम बा। जौनपुर जिला में जइबा कृष्णा तो माता बहन लोग गावे कहवा से आवेला बाबा के तिथिया हो, कहवा से आवे लाल मैना, कहवा से आवे लाल मैना, आई रे सावरिया। पचास जान ला तो के दे दे, लेकिन अब इतना मत चल। बड़े भैया राकेश कुमार यादव, आप एडवोकेट साहब क्षमा करेंगे, कहीं जल्दी का करना ठीक नहीं, जल्दी का होता काम बुरा। जल्दी का करना ठीक नहीं, जल्दी का होता काम बुरा। कह गए हमेशा बड़े लोग की जल्दी का, कह गए हमेशा बड़े लोग की जल्दी के अंजाम बुरा। उतना जल्दी उन्हें करे चाहिए कि इतना तो को मजा न मोको का हो। हाँ इतना पाउन को नहीं चाहिए कि साला फरिया बन कर। बड़का भैया देखा कि 201 रुपए का प्यार कमलेश भैया की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है, बंधन है। लेकिन आकाश के बारात सच के जात दिया, सज के बारात गईली दुआरा जमात गईली। जय हो गुजरिया के मड़वा में घुमेली भंवरिया। तू चोराए रहा था, बहुत चोराए रहा, खोल के आई बात, बहुत दिन खोल के आई। ए भैया रात में बारात गई, शिष्टाचार भाई, तमाम लोग आनंद लेहले, भावर घुमाई, सबेर भइल तब विदाई। जब विदाई होए लगल तब गीत बदल गई। गीत कौन बा? बड़ी जानल मानल गीत। भैया धीरे से खटकावा। हमसे कन्हैया कहे यही गीत में दो अर्थी बात है। कहीं कहीं लोग नाराज हो जाले ना, कैसे? वाह, अरे हमसे गोदानवा गोदाइला, हमसे गोदानवा गोदाइला, गोरी गोरी कलैया, गोदानवा गोदाइला, गोरी गोरी कलैया। लेकिन ए बाबू टोली में होई के सवार हो, टोली में होई के सवार हो, गोरी आई ससुरवा, टोली में होई के सवार हो, गोरी आई ससुरवा। और करना, बाबू देवराज सिंह बेटे की बारात लेकर गए, रात को नाच गाना शिष्टाचार हुआ, ब्याह हुआ। सवेरे जब विदाई भइल, आकाश की औरत क्या पेरा, आकाश की औरत जौनी का नाम
बतावल गई लता। लता डोली में सवार होकर अपने ससुराल में आई और जब दुल्हा आकाश सुहाग कक्ष में गई तब मनवा में अपने सपनवा सजा के अपने बैठे सजरिया पे जब दुल्हा जाके सपना ना हाय राम, सपना ना भइले साकार हो गोरी अइली ससुरवा। सुने वाले भैया बाबू, आकाश अपनी दुल्हन लता को लेकर जब घर आए, जो आज भी परंपरा है, पहली रात को जब आकाश अपने सुहाग कक्ष में गया अपनी दुल्हन लता के पास, मन की मुरादें पूरी नहीं हुई। पहले बियाह हो तो लड़किया लड़की न देखे, काका हरे बतावे कि एक धागा नाप ले ना तो एक सोटी नाप के लेके चला जाए तो ओके नाप क्या देखा कई मुट्ठी अब बता पता ना सरवा जवन जवन नाप जोख इतना नाप जोख कहले के बाद मात्र 2 दिन रहे तो शादी कैसी पता ना कवन ऊ कैड़ा रहल आप के कवन कैड़ा गैली जौनपुर में गावे राम मिलन यादव के लड़का के बारात रहल हो बिरहा गायक हो कल शिवराम गावे कली चला ठीक है उनकर भाई कर्नल रहल गैली बारात में ए भैया तो गवैया खिया तो तमाम गवैया जी है तो तीसरा नंबर हमार लगल 1 बजे राती की जैसे नंबर लगल एक लाइन बोलनी है तो गांव के मुखिया उखिया और 2-4 जने रहने सम्मान कैले तब तक वह कर्नल साहब वाले कहले कहली हाँ बंद करा आई कि चढ़ गए चौकी पे कहे भैया मैं निवेदन कर रहा हूँ जो भी बाराती आए हैं और जिस गाड़ी में जो बैठे थे सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाओ और चलो यहाँ से सर वही का हो गए तैयारी हो हम के काब धीरे से काने में कहले कि यार ठीक नहीं रिश्ता वहाँ मार खाने के लोग बता गई हम भाई मित्रता के नाते अपन धोती बटोरे धीरे धीरे पहुंचे गए मोहारी के पहुंचे हम कहे का बात था कहे कि देख ली है सब हम कहली का बात हो लड़की कहा था कि लड़कियां हो बन लड़की कहा कि लड़कियां ना जब हमारे कर बातचीत भइल रहे तो पातर अब तो मोटाई के कोलू भइल पहले वैसे बातचीत बन गई रहल 10 साल बाद बियाह पड़ल लड़कियां रहे लगल बम्बई नौकरी मिलल खैले से पहले से एकदम पट्टा जवान हो गए लड़कियां पता न मोटैया देख के डराई कि का हो भगवान जाए दे कैसे कुछ कह के नाश की कॉलेज की लड़कियां ना कल लड़की कहाँ कमरा में बैठ के लोग समझौता करते हो हम चला जाते रहे मोहारी पहुंचे तबले दूजे ने पकड़न पकड़े कहा खलीफा कहाँ जा रहे हो हमने कहा मैं लड़के का मौसा हूँ बेवकूफ हमको पकड़ रहे हो ज्यादा लड़के की मौसी है अंदर पहुंचे तो हम कहली का बात हो देखा था तो लड़की से पूछा था लड़किया से पूछा था भाई बताओ कितना पढ़ले हो हम कहली आज के विषय हो कि शादी के पहले के विषय हो आज भावर घूमे के हो तो पूछा था कितना पढ़े है भाई हवा का जाना ला का करा ला अब भैया लड़की गोरी तकल सब हम कहली कि बोला शादी होई कि ना हो बताइए पहले मान लीजिए पतले थे मोटे हो गए तो क्या बुराई है बोलो शादी करोगे कि नहीं तू लड़कियां एक बेरी अपने पिछवा ताक एक बेरी हमारी उरिया ताक पिछवा ताक तो हम तड़ गई हम कहली देखा है करत मोर मूर्खिया नहीं टटिया के खुटका देश देश का भौरा हम सब गली गली में जाए वाला हम कहली हम यार पूछा था तो हरिया के ताकत है क्या है बता कौन है आदमी कहाँ हमने मौसी को लड़किया हम कह मौसी को लड़किया तोर मालिक है हमने कहा घर तुम्हारे बताइए क्या बात क्या मतलब है अब वो तो देख लेनी हम कहली बस भैया चला हम कहली चलो हमने कहा कि अब बेटी तुम शादी करना चाहोगे भी तो ये लड़का शादी नहीं करेगा अब वो मौसी को लड़किया जब सेट हो गए तो मोटका का तू बतावा तई भावर घूमत घूमत साला शादी कैंसिल हो जाए तई तब में और अब में इतना अंतर है भाई टूटो एक खतरनाक है नीक भी हो खतरनाक
आयल दुल्हा पहुंचल सुहाग कक्ष में। दुल्ही पुरानी परंपरा के हिसाब से जो हमारे भारत की संस्कृति है, पति का चरण स्पर्श करती है, आरती उतारने की कोशिश करती है। तनिक से घुघटा ऊपर कैले, आकाश ने जब देखा अपनी पत्नी की सूरत को, हाथ से धक्का मार दिया कि हट जा। लता हाथ जोड़ के कहे सैया का काहे बदे नाराज हो। यहाँ गीत लग गई। गीत कवन बा के करा खातिर करी भौजी। के करा खातिर करब भौजी, के करा खातिर करब भौजी, अब की के पारब सैया रब गईले ना, हो सैया रब गईले ना, सेज पेट करा सागे लहरब सैया रब गईले। छोड़ी नाई हरवा पीहर, छोड़ी नाई हरवा पीहर, आईली घर वाली थोड़ा काली रहल ना, थोड़ा काली रहल ना, देख के दुल्हा देता गाली थोड़ा काली रहल। हिसाब से समय मत जल्दी से काम करना। देख के दुल्हा देत गाली थोड़ा काली रह लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सूर्य की औरत लता थोड़ा सांवली थी, केवल सांवली की वजह से आकाश ने तवज्जो नहीं दिया। सभ्य सुशील शिक्षित रहाली दुल्हनिया, सभ्य नदी है विधि काई में नदनिया, रूपवा नदी है विधि। सोचे ला मनवा में घर से निकाली थोड़ा काली रहना, थोड़ा काली रहना, मिल गई माला कोठे वाली थोड़ा काली। ए बाबू, आकाश ने कहा क्या लता, मैं तुझको पसंद नहीं करता, और अपने पिता के डर की वजह से जाकर एक दूसरे कमरे में सो गया, पत्नी का साथ छोड़ दिया। क्यों? कि बेचारी थोड़ा सांवली थी, थोड़ा सा सांवली के नाते अपनी पत्नी के साथ को छोड़ दिया और जाकर दूसरे कमरे में सो गया। सुबह हुई। ए बाबू, जब सुबह हुई अपने एक दोस्त के यहाँ गया, दोस्त ने कहा क्यों आकाश, नहीं नवेली दुल्हन आई है यार, कुछ खर्चा करो। जैसे आजकल वही के आगन होला, दुल्ही आवला तो सवेरे यार दोस्त कहला कि आज पूरा सिग्नेचर का खम्भा चाहिए। बोला अरे भाई पाइपर रही तो का काम न चली, कहना पूरा सिग्नेचर का खम्भा चाहिए, देसी मुर्गा 2.5 किलो। हाँ, इतना रही तब व्यवस्था हुई। अब एक ना मालूम है कि एक सुहाग रात गड़बड़ा गई। अरे बोला यार, कहले का बात हो, कहे चुप रहा यार, हमार कर्म फूट गई, हमारी किस्मत खराब हो। कहले कैसन? बोले यार औरत मुझे पसंद नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करता, मेरा मूड बहुत डिस्टर्ब है, चल कहाँ ले चल रहा है। वैसे दोनों का काम बन गई। और राजघराना से रहले बाबू साहब के लड़का अकेले रहले, पूरा धन धान से परिपूरित रहे।
एक बार निवेदन है बेटा, भैया, बाबू, साहेब, सुबह एक बार निवेदन बाटे कि रोड छोड़ दो। अब ताजी ताजी घटना रहा ले बाबू, जीवन बड़ा बहुमूल्य है। हाँ, थोड़ा सा रोड के किनारे से आप लोग गाड़ी हटा लीजिए, एक साइड में हो जाइए, जगह काफी। उसका दोस्त राजू अपने आकाश दोस्त को ले गया, माला नाम की एक बेस्या थी, उसके कोठे पर ले गया, कहा चल तुझे ऐसी जगह ले चल रहा हूँ कि तेरा मूड फ्रेश हो जाएगा। और लता क्या है, लता क्या चीज है, मैं ऐसी हुस्न की मलिका दिखाऊंगा कि तू भी याद करेगा। आकाश कलश कितना पैसा लगे, अरे कौन लेला 10-20 हजार, जमींदार हवा यार, पैसा का कमी है, पूरा चारों तरफ से लाइस भैले गईले पहले। हाँ, आपका ध्यान किधर है, इधर है, ला वही खड़ा भैले दोनों जने अपन छान फूक के मस्ती में गईले। जब माला नाम के बेस्या के कोठा पे चढ़ल सीढ़ी, अब माला ताकत वंटा पर से कहा ठीक है आजा बच्ची आजा। गईले बैठला, लगल दरबार भाव राज सिंहासन से कम थोड़ी होला। देखा भाई, हमें इतना बताई सकब कैसन होला। हाँ कि जब लोग बतावल, बाकी गाना में नाम हो दे देनी, हमन लोगन के कहाँ औकात हो जाए। बाबूजी ले गया कोठे पर, बजे लगल तबला, सितार बजे लगल, डुमकी तरास ले बहादुर, झमाझम बजत बा, का बजत हो, हाय रे तेरी, हाय रे तेरी पायल करे दिल दीवाना। शोर मचाए हैं ये दिल मस्ताना, अरे तुझको पुकारू बार बार, हाय रे तेरी, हाय रे तेरी, हाय रे तेरी पायल करे। देखा तो है, इसे हद से जब देखत रहा बंद कर दे। अरे पायलिया बाजई हाई कोठे, अरे गुजरिया नाचली हाई कोठे पे, दुल्हनिया नाचली हाई कोठे पे, पायलिया बाजई हाई। आकाश कलश यार, क्या हूर है, क्या नूर है। अरे लता को छोड़ो यार, उसका पता कौन पूछे, माला तो माल है। अब उनकर जीभ लड़खड़ाए लगा, माला का माल कहे शुरू कर दे, कहीं देख रहे हो, राजू कहे कि देख रहे हो माला को, हाँ यार देख रहा हूँ माल, माल नहीं माला, खाली हमें यल कहबे, हमें यल कहा तब बनी। ए बाबू मस्त है, एकदम जवानी के जोश में जवन कुछ ले ले रहले 10-20-50 हजार ले फराफर उड़ा लगा। हाँ ए भैया, कोठा पे उड़ा लगा, रुपया भर गई लगता। और करे संजोग के बाद देखा, ये मालिक सालिक मालिक, अच्छा तक का मलकिन हम दुश्मन है का, दो आँखी ना हो चाहे। हाँ वो जान ला, विचारों को अगर समझो राज को, मालिक मलकिन का आशीर्वाद दोनों को मिले चाहिए। का हो डब्लू, अब देखा ऐसे एक कोठा वाली नाचत रहे, अब करे संजोग से गुरुजी खजुली हुई, और खजुली हुई गई, वही समय गहकी जोराई गई। बबलू वही समय गहकी जोराई गई, खजुली हुई गई, कहा आज कैसे हम प्रोग्राम पे बैठ गए, सब मुजरा सुनाई ले, नोटे पे नोट, कहा हम अगर नाचब तो पसीना होए, पसीना होए तो और खजुआए, हम कैसे नाची, अब नाचब।
हमरे सालिक मालिक मत पैगंबर ने दिया है ना रब ने दिया है न पैगंबर ने दिया है, जो कुछ हमें दिया है अम्बेडकर ने दिया। ना रब ने दिया है बारे बाबा साहब आपकी ख्याति अमर रहे जिन्होंने संविधान लिखा। अगर आज हमारा हिंदुस्तान सलामत है तो एक ही शख्स की देन है, नहीं तो आज भी अंग्रेजी हुकूमत होती। 24 घंटे का मौका मिला था। मैं प्रणाम करता हूँ ऐसी विभूति को जो कभी मर के भी नहीं मरे हैं। आप अजर अमर हैं। 101 रुपए का पुनः बड़े भैया राम फेर गौतम नगर पंचायत रानीगंज। ना रब ने दिया है न पैगंबर ने दिया है। बाबा साहब के गीत पर प्रसन्न होकर आरके टेलर रानीगंज पावर हाउस ट्रांसफार्मर से तो दूरी ना रही भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्यामलाल गौतम बाबा साहब के गीत पर सम्मान है आपका। बाबा दिया है ना रब ने दिया है न पैगंबर ने दिया है, जो कुछ हमें दिया है अम्बेडकर ने दिया। सम्मान बाकी कहानी एकदम लास्ट बार भैया। ये भाव रहा और कोठा वाली जब नाचे की तैयारी कैले से गुरुजी पसीना होखे लगल और खजुली जो राय गई। जब पसीना भइल तबला बजल लगल नाचे तो पसीना भइल जब ओकर खजुआए लगे तब गाना बंद कई के खजुआवे कैसे। इशारा कैले सरमुनिया मास्टर के गाना बदल दे पट्टे इशारा देखा। अरे अंगूरी में डसले पिया नगिया हो, अंगूरी में डसले पिया नगिया हो, या ना जलाया ओकर गावे के मकसद ना रहलू, ओकर खजुआवे के मकसद रहा। कहे जब हम गाना गाई अंगूरी में डसले पिया तो अपन खजुआई लोग सोचिए कि गानवा गावत है मतलब अपन अभिनय कर अहुआ से खजुआ साला पहुंच गई है। कहे अब का करी राम अब कौन गाना लगवाई। कहे मास्टर बदल दा आवा तनी जाए विक्रांता में। चोली के नीचे क्या है, चोली के नीचे, चोली के नीचे क्या है, चोली में दिल है मेरा, चोली के नीचे। अच्छा ये म्यूजिकिया बाजत है वाह भैया। जब हुआ से खसकल हिंगा आइल थी काम बनाइल है वकील साहब। चोली के नीचे क्या है सब लोग जानन कि अपन प्रदर्शन करते थे तबले खसक के आएगी नीचे। बाप रे बाप कहे अब का करी मेरी सूथनी में, मेरी सूथनी में घुस गया सर कंडा में। बारे बेस्या नाचे वाली के देखा कलाकारी बाप रे बाप अपन काम बनाइल है, खजुली भी खजुआइल है, रुपया भी कमाइल है। हरी जवान आकाश जब देखत बाटे माला के माला सुनाई दे। इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने ले ना दुपट्टा अभी हमारे छोटे भाई सुरेश यादव
अब जल्दी में वो भुलाइए यार। अब आकाश के नशा भाई माला बंद करो है तो भी जानते हो साला बिना पिए कौन ना था कर सालिक भैया अब बिना पिए हम उतना बढ़िया ना कही पाऊँ। चलो माला कलश की बोलो क्या बात है क्या बंद करो तो मैं गाऊंगा कहा मैं गाऊंगा तभी हम नसाई के का गावत का। अरे दूरा लभ कर दिया जीना हसीना इतना नसाई गेन की माला से कहा था तू जो कहे चांद तारे मैला तू देखा कर बड़ बोला। अरे तू जो कहे तू जो कहे चांद तारे मैला तू तारे मैला तू फिर कुछ बात में लेकिन जाए बरसातु सावन महीना हसीना माला कहले सब मजा आई। माला से कहले कि माला एक ठे हथजोरी बा माला माल कर दूंगा माला माल कर दूंगा अगर तुम मेरा माल बन जाओ। माला कहले से यार कोई बात नहीं है। उनकर संगी जब राजू रहा लिया के आयल घरे कहले एक कई दिन में बर्बाद कर देबा एक कई दिन में मजा लेबा कहे यार हमार हुई से बियाह कराई देता। अरे वाह हमार हुई से बियाह कराई देता जब घरवा में आयल बा एक कूट दी लौट के ले यार बाबूजी की तबीयत देवराज सिंह की तबीयत खराब चाचा बेटवा के बुला के समझाएं कहे लल्ला हाथ जोड़ते ही बेटा ये सब गलत आदत छोड़ दे। जवन बियाह दू बियाह बचल बसारे के जो गई एक ठे पतोहू की जिंदगी नाश जिन कर और नशा के भरपूर बा है साले चुप ऐसे भी नालायक बेटे हैं इस दुनिया में। इसीलिए मैंने इस गीत को गाया। एक बाप कितना भी नालायक क्यों ना हो लेकिन बाप बाप ही रहेगा। बेटे ने कहा क्या साले चुप और वो भी सही नसीहत दे रहा है। बर्बादी के रास्ते पर देखा बर्बादी के बादल छाते हैं बर्बादी के बादल छाते हैं तबाही का तांडव होता है। सदाचार शिष्टता भूल अपने विवेक को खोता गलत राह पर बेटा चलता गलत राह पर बेटा चलता पिता खबर जब पाए हैं आदत ना छोटी पापी की तब पिता ना समझाए। पिता ने कहा कि बेटा मैं तो बूढ़ा हो चला हूं। अरे पगला मान जा मेरी बात। मधुशाला अरे मधुशाला ने दीवाला हो मधुशाला ने दीवाला कर दिया तर से सेज पे दुल्हन उधर छलकता प्याला। सही है हम जाना था अगर हमारा हाथ पर गड़बड़ान होता तो जो तू ठेका लगावत है ना तो 3 हाथ हम आगे बाबूजी पिता ने समझाया लेकिन माना नहीं। लाख समझावा पिता मान नहीं बतिया के। अरे भैले बीमार होई गईली मौतिया गज भर कफनवा ललनवा नदी हल सुहो नाले में बहाया लाश मारी गईली मतिया। समझाते रह गए लेकिन बाबूजी भारी बीमारी से ग्रसित थे। अचानक एक दिन
देवराज की मृत्यु हो गई और आकाश दारू के नशे में एक नाले में गिरा हुआ है। गांव का एक आदमी दौड़ करके कहा कि आकाश, अरे पगला उठ, तेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। अरे मर जाने दे साले को, लानत है ऐसे बेटों पर, धिक्कार है ऐसी जिंदगी को। पिता स्वर्गवासी हो गए और बेटा कह रहा है मर जाने दो साले को। नहीं बाबूजी। डब्लू मेरे साथियों क्षमा चाहेंगे, आकाश अपने पिता को एक गज कफन भी नहीं दे सका। पी के शराबिया के आवे रोज रतिया में, घरवा में दुल्ही के करई दूरा गतिया। बाबूजी के जोगा वाला बेचलस जमीनिया हो, धीरे धीरे खत्म होई गईली दावलतिया। ए बाबू, एक दिन दारू पी करके घर में आया तो पत्नी ने कहा कि स्वामी, मेरे मालिक, मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूँ, पांव पड़ रही हूँ, ये आदत सुधार लो सैया, बर्बादी के रास्ते पर मत जाइए। अरे हट जा, मुझे नसीहत दे रही है, मैं तुझे पसंद नहीं करता, निकल जा मेरे घर से। पांव पकड़ करके बाबूजी अपने पति को समझाती है। लता अपने पति को समझा रही है। पत्नी अपने पति को गलत रास्ते से जाने को रोक रही है। कैसे? अरे पकड़ी चरण वाला था, पकड़ी चरण वाला था, लाता की नाइया छोड़ा पिया। रो रही है। सैया घरवा में हउए, अरे सैया है राजा, घरवा में हउए नहीं खाने के समनिया। आदत सुधारा सैया, घरवा में कुछ खाए के ना, भूख लगल, राती से आगे ना मरल, आप दारू पिएला, हमार विनती बा एके छोड़ दा। घरवा में हउए नाही खाने का समनिया, आदत सुधारा माना हमारी बचनिया। पापी के दिल में गवा, सैया भूख लगल हो, खाए के कुछ ना, दारू मत पिया, कुछ पैसा दे दा, गेहूं चावल घर में कुछ ना, आटा ना, सब्जी ना, का खियाई तो का खाई है। पापी के दिल में गवा, क्रोधवा समाई अब छोड़ा पिया।
लाख समझाने के बाद भी आकाश नहीं माना और घर से ठोकर मार कर अपनी दुल्हन लता को घर से निकाल दिया और उसके शरीर के जितने भी आभूषण थे सारे गहनों को उतार लिया और कहा कि निकल जा मेरे घर से, आज के बाद इस घर में कदम मत रखना। रोती बिलखती बाबूजी कपड़े फटे पुराने पहनकर घर से निकल जाती है, अपने मायके पहुंच गई। पापड़ अरे पहुंची दुल्ही जब अपने नैहरवा घरवा बाबू के, अरे पहुंची दुल्ही जब अपने नैहरवा घरवा बाबू के, दुल्हा लूटे कोठे पे लहरवा घरवा। लता को मार करके धक्का दे करके घर से निकाल दिया और उसके सारे गहनों को उसके सारे गहनों को ले करके पहुंच गया माला के कोठे। उस कोठे वाली माला के पास पहुंचा जिसका दीवाना बना था। दुल्हन के आभूषण से माला को दिया सजाई हो, जाम चढ़ा के एक दूजे के बाह में गए समाई हो। अरे बीती रहना हो गई सबरवा घरवा बाबू के, बरसा सर पे विधना के कहरवा घरवा बाबू के। मेरे साथियों, सारे पैसों को लेकर के गहनों को लेकर के उसी माला के कोठे पर पहुंचा जिस माला को पहले से पसंद कर रहा था और गया दारू के नशे में कहा कि ये माला मैंने तुझे माला माल कर दिया पगली, चल मेरे साथ। माला ने कहा कि ठीक है, अरे धीरज रखिए, मैं तो आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी बीबी आकाश ने कहा कि मैं तो उसको कब का घर से निकाल दिया, अरे उसे मार कर घर से निकाल दिया, वो कभी नहीं आएगी, चल। दारू के नशे में पूरा बाबूजी धुत कर दिया माला ने और प्रभात हुआ, सुबह हुई। सुबह आकाश और माला ही चलने के किए तैयारी हो, पाँव फिसल गया पौड़ी से, चोट लगल भारी हो, देहले से नाही माला तनिक सहरवा घरवा बाबू के, टूटल हथवा फूटल आज कपरवा घरवा। सुने वाले भैया बाबू, मैंने कहा था कि मेरी कहानी का शीर्षक है सूरा सुंदरी और सुहागन। अब देखिए, दारू तो पहले से पीता था, सूरा सुंदरी के पास तो गया ही है, सुहागन अपने मायके है। गौर करना है आपसे। कहा कि चलो, और सुबह के टाइम इतना दारू पिला दिया माला ने आकाश को, और जब पौड़ी से नीचे उतरने लगा, माला ने कहा, आकाश ने कहा कि माला चलो चलो आगे चलो। माला ने कहा कि ऐसा धर्म नहीं है, पति आगे होता है पत्नी पीछे। आज यहाँ पर उस कोठे वाली बेश्या को भी हमारे भारत की संस्कृति याद आ रही है कि पति आगे पत्नी पीछे। अगर इतना लोग सोच ले तो भारत में किसी भी नारी की कोई निंदा नहीं करेगा। अगर यही संस्कृति और यही संस्कार मिला होता तो हमारी उस बेटी को तो आज सोशल मीडिया पर इतनी चर्चा नहीं होती। समझ सकते हैं आप मेरे साथियों, जब इतने बड़े अधिकारी कर्मचारी होकर के हमारे भारत की संस्कृति और सभ्यता संस्कार को नकार रहे हैं, तो आम नारियों की बात क्या कर सकते हैं? नहीं साथी, जिस दिन सभ्यता संस्कृति संस्कार हर कोई जान लेगा, उस दिन दुनिया में कोई भी मीडिया किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालेगा।
ए बाबू, माला ने कहा कि चलो तुम आगे। आकाश आगे आगे जा रहा है, 3 कदम पौड़ी से 3 सीढ़ी को क्रॉस किया और माला ने पीछे से धक्का दे दिया और आकाश लुढ़कते लुढ़कते सीढ़ियों से सड़क पर जा पड़ा। सड़क पर गिर गया और माला ने यहाँ पर आकाश के साथ क्या किया? आल्हा कंदन। हाय राम, हाय राम। अरे अमवा के खा के जैसे, कहीं अमवा के खा के जैसे, अरे गुठली बहावे भैया, ओइसे माला दिहल से आकाश के बाहर। गस खा के गिरा पापी, बीच हो सड़किया बाबू। खड़ी किया जीप, ड्राइवर ले हाल से उठा। लता का चचेरा भाई रहल ड्राइवर भैया। रामकरण वाली इन्होंने परिचय दिया पुष्पमालाओं से, अमहटा की धरती से। बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी एकदम बाबूजी करीब। ड्राइवर माला ने आकाश को धक्का दे दिया, आकाश सड़क पर पहुंचा। चोट लग गई, हाथ टूट गया, सर में चोट आ गई। तब तक एक जीप वाला ड्राइवर गाड़ी लेकर जा रहा था। अचानक नजर पड़ी कि कोई मुसाफिर कराह रहा है। गाड़ी साइड में खड़ी कर दिया और पास में जाकर कहा, करे ये तो हमारे रिश्तेदार। रिश्तेदार कौन? आकाश की पत्नी जो लता थी, उसी का चचेरा भाई था वो ड्राइवर। वो ड्राइवर कोई और नहीं मेरे साथियों, उसी लता का चचेरा भाई था। गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल पहुंचा। जब हॉस्पिटल लेकर गया, डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब हमारे रिश्तेदार हैं, मेरी बहन का सिंदूर है, बचा लीजिए, बचा लीजिए। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करना शुरू किया। आवश्यकता पड़ गई ब्लड के जरूरत जब डॉक्टर बतावले भैया। ड्राइवर का ब्लड ग्रुप मिला नहीं भाई। घर जाके लता से बात सारी बतिया भाई। जय हो न बेटी माता कहीं समझा। बाबूजी बात के समझना। वह लता का चचेरा भाई डॉक्टर साहब को सुपुर्द करके, आप थोड़ा सा देख रेख करना, कम से कम मैं अपनी बहन को तो बता दूं। घर जा करके अपनी बहन लता से कहा, करे बहन, अरे लता जीजा जी को बहुत चोट लगी है, मैं फला हॉस्पिटल में भर्ती करके आ रहा हूँ, चल चल मेरे साथ गाड़ी में बैठ, चल जल्दी चल बहन चल। यह बात उसकी माँ भी सुन रही थी। माँ ने कहा, कह लता तुम नहीं जाओगी, कदाप नहीं जाओगी। जिस दरिंदे ने तुझे घर से ठोकर मारकर निकाला है, तेरे सारे गहनों को छीना है, तुझे नकार दिया है, उसको बचाने जा रही है, उसको देखने जा रही है। लेकिन बोली है बाला ज्वाला भैली पुतरिया।
श्रीमान डॉक्टर राम आश्रय यादव आज की समाज को एक सुझाव देने कि गीत पर जो आपने कहा बहुत बहुत सम्मान है, कोट कोट प्रणाम है। गीत की कद्र हो जाए वही कलाकार का सम्मान होता है। 101 रुपए का पावन प्यार आपके श्री चरणों में बहुत बहुत पैदगी प्रणाम है। आप सब भाइयों को नमस्ते प्रणाम है। माँ ने रोका कि नहीं बेटी तुम उसे नहीं देखने जाओगी, लेकिन बारे मेरे भारत की नारी इतनी प्रताड़ना सहने के बाद, पति का दम्भ झेलने के बाद भी, अपमानित होने के बाद भी उसने अपने पतिव्रत धर्म को नहीं छोड़ा। कहा कि कुछ भी हो जाए है तो मेरा सुहाग, है तो मेरा सिंदूर। अपने भाई के साथ गाड़ी में बैठ करके हॉस्पिटल में पहुंचती है, देखती है अपने पति को, चरणों पर गिर पड़ी, पति बेहोश है। देखती है डॉक्टर साहब से रोक कर कह रही है डॉक्टर साहब बचा लीजिए इन्हें, चाहे जितना पैसा लग जाए। डॉक्टर ने कहा कि बेटी बात पैसे की नहीं है, इन्हें ब्लड की जरूरत है, इनका ब्लड ग्रुप किसी से मिल नहीं रहा है। पत्नी लता ने अपना हाथ बढ़ा दिया, कहा कि मैं विधवा हो जाऊंगी, मुझे मंजूर है, मैं सुहागन होकर के अपने पति के कंधों पर जाऊंगी, लेकिन मेरे पति को बचा लीजिए। ये बाबू आंखें भर गई। लता ने कहा कि डॉक्टर साहब मेरा सुहाग मुझे वापस कर दो। बाबूजी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और ब्लड चढ़ाना शुरू कर दिया। तनवा के खुनवा सजनवा के देहाली, अरे मिला ब्लड ग्रुप पति के बच्चा। अपने शरीर से कई बोतल खून उतरवा दिया। अचेत अवस्था में पड़ गई वह नारी, और जब आकाश को होश हुआ तो देखता है बगल वाले बेड पर मेरी पत्नी लता। आंखें भर गई। मेरा दुर्भाग्य है, मैं सीता सावित्री जैसी पुनीत गंगा को मैंने ठोकर मारकर घर से निकाला। मेरा साथ ना तो एक सुंदरी दिया, ना तो मेरी आदत दिया। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं अपनी पत्नी को कोट कोट प्रणाम करता हूं। ये बाबू डॉक्टर साहब से उठ करके लता का पति आकाश ने कहा कि डॉक्टर मेरी पत्नी बोल क्यों नहीं रही है। डॉक्टर ने कहा कि बेटा इतना ब्लड इन्होंने दे दिया है, अचेत अवस्था में है, अब मुझे इनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लता को होश आया। लता देख रही है अपने पति आकाश को, और आकाश जब देखता है अपनी पत्नी लता को, अरे पगली, अरे लता मैंने तेरे साथ कैसा व्यवहार किया, मुझे माफ कर दे लता। रोने लगी। लता ने कहा कि स्वामी ये हमारे भारत की संस्कृति नहीं है कि एक पति अपने पत्नी का पांव छूए। आप मेरे सुहाग हो, मेरे सिंदूर हो, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप ठीक हो गए, सब कुछ जायज है। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपका अधिकार है मुझे मारने का, गाली देने का। तो मैं आज के नारियों को एक नसीहत देना चाहता हूँ कि छोटी छोटी बातों को लेकर के औरतें मायके चली जाती हैं, घर परिवार छोड़ देती हैं, दो दो बच्चों को छोड़ करके पराये पुरुष के साथ चली जाती हैं। अरे सीख लो, ऐसी नारियों से सीख लो। इतनी परेशानियों का सामना करने के बाद भी अपने सिंदूर को बचाई है वह नारी। इसलिए ऐसे नारी का सम्मान होना चाहिए। धन्य है देश जहां ऐसी कारीनवा, कहानी को भाव को समझते हुए बड़े भैया पारसनाथ पाल एडवोकेट साहब डॉक्टर, वकील और जज तीनों भगवान के स्वरूप कहे गए। अगर दुनिया में भगवान के बाद किसी को नाम मिला है, रूप मिला है, तो आप लोग चाहे तो किसी की जिंदगी को जीवन दान दे सकते हैं। श्री शिव बरन हींग वाले गोंडा की धरती से
बहुत बहुत प्रणाम है भैया को। बाबूजी धन्य है देश जहां ऐसी करीनवा सत सत नमन बाटे दुनिया में भाई। मैं प्रणाम करता हूं ऐसी नारियों को और नारी के सम्मान में अंतिम लाइन में कहना है हरे लक्ष्मी स्वरूप, लक्ष्मी स्वरूप नारी बताई भेदवा, उज्जवल महिमा जे कर दुनिया में गाई बेदा। यहाँ पर जो पुरुष भी बैठे जरा ध्यान देना, नारी का जिस घर में होता या दरवा सुख शांति रहती भगवान का बसरवा। लाख मुद्दई चाही लगा न पाई छेदवा, अरे तब उज्जवल महिमा जे कर दुनिया में गावई बे। नारी का जिस घर में होता है दरवा सुख शांति रहती भगवान का बसेरवा। मालिक करे किसी को भत्सना ना मिले, बाकी तो नारी महान होती है। इतनी मुसीबत इतना कष्ट सहने के बाद जरा आज की नारियों से पूछा जाए क्या कोई तैयार हो? नहीं, पति परमेश्वर होता है और पति को भी पत्नी को लक्ष्मी का दर्जा देना चाहिए। घर की रसोई है, घर की मालकिन है, मेरी गृहिणी है, पति का श्रृंगार है पत्नी और पत्नी का श्रृंगार है पति। मेरे साथियों, मैंने कहा था कि दारू दुल्हन और तवायफ, सुरा सुंदरी और सुहागन, ना तो दारू ने साथ दिया ना तो सुंदरी ने। दारू तवायफ दोनों कईले किनारा, अंत में दुल्हन ने दिया है सहारा। हाथ जोड़ पापी व्यक्त किया भेदवा, उज्जवल महिमा जे कर दुनिया में गाई बे। यही मेरी कहानी का शीर्षक था, दारू दुल्हन और तवायफ, सुरा सुंदरी और सुहागन। मेरे साथियों, मैं इसलिए नहीं गाया कि सिर्फ आनंद ही मिले, इसलिए गाया कि आप लोग इस चीज को अपने दिमाग में रखें, विचार में रखें कि दोनों का मतलब क्या होता है। दोनों को किनारा करने के बाद लास्ट में अगर किसी ने साथ दिया तो अपनी जीवन संगिनी, अपनी अर्धांगिनी। इसलिए नारी का सम्मान करो मेरे साथियों और दोनों चीजों को बहिष्कार करो, दोनों को बहिष्कृत कर दो जो हमें किसी भी हद तक ले जा सकते हैं। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुणकारी, स्वर्ग चंद्रिका कवि, अरे बच्चन जीवन पुजारी। सालिक भैया, अब हमारे गीत समाप्त बा, हमार समय समाप्त। मात्र एक लाइन कई लोगों को फरमाइश बा, एक लाइन कजरी गाय दे थे और करे बाद विदाई ले बाप सबसे। जितना समय हम दोनों कलाकारों ने दिया था उतना समय हो चुका है। हम जान रहे हैं भैया भी एक छोटी सी गीत गा करके गीत की समाप्ति होगी। एक दुल्हन अपने पति से कह रही है,